we discussed about the preparation of glucose from sucrose, that is cane sugar, and from starch. Now we will discuss why the structure of glucose it is the way it is. तो सबसे पहले तो हम एविडेंस देखेंगे, ठीक है. तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6. तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? इसका प्रूफ ये होगा कि व्हाट वी डिड वाज हमने पाउडर्ड ग्लूकोज लिया एंड हमने उसका कंबशन किया. एंड कंबशन से क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, वाटर रिलीजेस एज वेल एज CO2 रिलीजेस. तो हमने उसका मास परसेंटेज किया बिफोर कंबशन एंड आफ्टर कंबशन, एंड फ्रॉम दैट वी गॉट टू नो द अमाउंट, द चेंज इन अमाउंट, एंड फ्रॉम दैट we got to know about the empirical formula of glucose, and that was C6H12O6. get it? and अब हमें ये तो पता चल गया कि हाँ कि उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या, बट हमें ये नहीं पता कि उसका स्ट्रक्चर स्ट्रेट चेन होती है या साइक्लिकल होता है, कैसा होता है. तो सेकेंड पॉइंट प्रूव करने के लिए कि हाँ उसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है कैसा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है. हमने फर्स्ट में निकाल लिया कि C6H12O6 होता है, एंड उसमें भी हम इसको लिख लेते हैं CHOH 4 टाइम्स CH2OH. एंड अगर हम स्ट्रक्चर को ओपन करें तो हमें क्या मिलेगा, CH2OH. तो सबसे पहले हम ये पता लगाने के लिए कि वो कैसा स्ट्रक्चर है, वो कि वो साइक्लिकल है या कैसा है, स्ट्रेट चेन में है, हम सबसे पहले HI डालेंगे. HI क्या होता है, वो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है. व्हाट रिड्यूसिंग एजेंट डज, वो बाकियों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है. बाकियों को रिड्यूस करता है मतलब वो वहाँ के जो अदर पार्टी है, अदर जो उसके सामने कोई भी सब्सटेंस है, उसका ऑक्सीजन रिमूव कर देता है, वो सबको रिड्यूस कर देता है. रिड्यूसिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिप्लेसमेंट विद हाइड्रोजन. तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 1 2 3 4 5 6. जैसे हमें पता है कि O6 होता है, तो हमने सारे जब ऑक्सीजन रिमूव कर दिए तो हमें क्या मिला, जब सारे ऑक्सीजन रिमूव कर दिए तो हमें उसको हाइड्रोजन से रिप्लेस करना पड़ा. तो हमें से तो उस फॉर्मूला कौन सा बना, अगर हमने सबको हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दिया तो हमें फॉर्मूला मिलेगा एल्केन का. दैट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रेट चेन. अच्छे से याद कर लीजिए, बिकॉज इट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट HI plus heat, this is a sign of heat, is a very good reducing agent. So from that we got to know that hexane, it is hexane and it is an straight structure. Now we'll see the type of proof glucose has. तो हम ये प्रूव करना है कि हाँ कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप है कि नहीं. तो सबसे पहले हम ग्लूकोज लेंगे. ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है CHOH 4 टाइम्स CH2OH. हमने उसमें डाला NH2OH. NH2OH क्या है, NH2OH इज़ हाइड्रोक्साइल अमाइन. OH मीन्स हाइड्रोक्साइल, NH2 मीन्स अमाइन. तो जब हमने उसको डाला तो एग्जैक्टली हुआ क्या, लेट मी शो यू दिस. तो नीचे देखिए, दिस इज CHO. तो यहाँ पे अगर हम देखें, इट कुड बी लाइक दिस, C डबल बॉन्ड CHO. ये क्या है, ये एल्डिहाइड है. और हमारे पास दूसरा क्या है, हमने किससे रिएक्ट करा, NH2H से NH2OH. तो यहाँ क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे जो O लगा है, ये इस O का, एंड ये जो 2 H's हैं, ये दोनों H2O फॉर्म करके दे विल लीव, हट जाएंगे. H2 हो गया तो ये रिमूव हो गया. तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, पहले नीचे के दो फिर ऊपर का लिखेंगे, CHOH 4 टाइम्स CH2OH. और यहाँ पे क्या था, CH, पहले यहाँ पे था O और यहाँ का H2,
रिमूव हो गया तो CH लिख लेंगे, O तो रिमूव हो गया। और यहाँ पे NH2OH, यहाँ का H2 भी, ये दोनों रिमूव हो गया तो मिला क्या N और OH बचा यहाँ पे। और यहाँ पे हमें पता है कि C डबल बॉन्ड O और H, ये एल्डिहाइड का पहले से डबल बॉन्ड था तो ये अटैच हो गया। एंड ये जो अभी बना है न्यू, इसको बोलेंगे ऑक्साइन, CH डबल बॉन्ड NOH, दिस इज़ नोन एज ऑक्साइन। आगे चलते हैं। अब हमें ये देखना है, फोर्थ पॉइंट देखिए, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने थर्ड पॉइंट में तो पता चल गया कि हाँ कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वी आर नॉट श्योर कि क्या है। तो अब हम जो फोर्थ रिएक्शन करेंगे उसमें हम ये पता लगाएंगे कि वो एल्डिहाइडिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है। तो हमने फोर्थ रिएक्शन में ब्रोमीन वाटर डाला। ब्रोमीन वाटर मीन्स ब्रोमीन Br2 एंड वाटर मीन्स ब्रोमीन एज वेल एज वाटर, दैट इज़ हमने Br2 डाला और H2 डाला। तो जो ब्रोमीन वाटर है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड है, बहुत माइल्ड है इनफैक्ट, कि वो बस एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। बिकॉज अगर देखो, हमें ये पता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है एंड फ्रक्टोज में कीटोन होता है, बट वो अभी हम आगे देखेंगे। तो जो ब्रोमीन वाटर है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो सिर्फ यहाँ के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, OH के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता। अल्कोहल इतना उसमें है नहीं पावर, क्योंकि वो बहुत माइल्ड है। यहाँ पे भी OH है, नहीं कर सकता रिएक्ट, यहाँ पे भी OH है, नहीं कर सकता रिएक्ट। अब देखिए इस फॉर्मूले को जब हमने ओपन करा तो इसमें कितने सारे OH हैं, हाँ, तो उन सब के साथ वो रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे सिंगल जो O है वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा एंड हमें क्या मिलेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है वो बाकियों को रिड्यूस करता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, वैसे ही ब्रोमीन वाटर इज़ अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दैट मीन्स इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन। तो ब्रोमीन वाटर प्रोवाइडेड ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो हमें क्या बन गया, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप से क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो वी कैन बी श्योर कि हाँ यहाँ पे एल्डिहाइड ही है, बिकॉज अगर जस्ट इन केस अगर यहाँ पे कीटोन होता, अगर हम टेस्ट करना चाहते कि वो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, तो हम ये पता लगा सकते हैं ऐसे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। अगर वो कीटोनिक ग्रुप होता तो हम जो ब्रोमीन वाटर है हमारा, वो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अगर हम फ्रक्टोज में डालते तो कोई रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज कीटोन डजंट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, इतना माइल्ड है वो कि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और बाकी जो फॉर्मूला है वो एज इट इज़ आ जाएगा, CHOH होता है CH2OH। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि वो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन गया ना। कार्बोक्सिलिक क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन गया। तो हमें थर्ड में पता चल गया था कि कार्बोनिल ग्रुप है, एंड इन द फोर्थ वन वी गॉट टू नो कि कार्बन ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइडिक है।